And welcome to the Exams Made Simple. So in this video we are going to discuss about paper 4 GS4 of the UPSC mains examination, where to prepare for this examination and किस तरीके से आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो वी विल डिस्कस बिकॉज मेंस भी आने वाला है और जो लोग नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक हिदायत ये रहेगी कि जब भी आप एग्जाम देते हैं, क्योंकि आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव गिवन दिस एग्जामिनेशन, आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, सो आई कैन बी अ पर्सन हु कैन टेल यू अबाउट दीज थिंग्स. वहां पे कैसा माइंडसेट रहता है, कितना टाइम आपके पास रहता है ओवर वहां पे अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप एथिक्स के पेपर में स्पेशली ध्यान दे सकते हैं. धीरे धीरे हम सारे पेपर्स का डिस्कस करेंगे, बट दिस इज स्पेशली फॉर एथिक्स पेपर 4 बिकॉज ये सबसे गेम चेंजर पेपर है, समझ लीजिए. मेंस एग्जामिनेशन में इस पेपर में 70 नंबर भी आते हैं, इसमें 120 130 नंबर भी आते हैं, तो 50-60 मार्क्स कवर या आप पीछे हो सकते हैं इस अकेले GS4 पेपर में. इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन. अगर आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इस बार मेंस देने की उम्मीद कर रहे हैं, तो विदाउट दिस पेपर यू कैन नॉट थिंक ऑफ क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन. जैसे ये पेपर हो गया GS4, देन ऐसे पेपर हो गया, और ऑप्शनल आपके दो ऐसी चार ऐसी पेपर्स होते हैं यूपीएससी के सारे मेंस में जो आपको मेक और ब्रेक करते हैं आपका सिलेक्शन. पहले मैं बात कर लेता हूँ बुक कौन सी आपको रेफर करनी है. तो देखो, जो बुक आप रेफर करेंगे ना, इट कैन बी एनी बुक, जो भी रैंडम, मतलब रैंडम नहीं, मतलब जो भी स्टैंडर्ड चल रही है, चाहे आप जी सुब्बाराव यूज करिए, चाहे लेक्सिकन यूज करिए, बट यूज एनी वन, है ना, यूज एनी वन. ये जो मैंने बुक खोल रखी है, ये श्रुति देशमुख जी की किताब है. शी इज ऑल्सो यूपीएससी टॉपर, रैंक आई थिंक रैंक 1 2 3 4 में कोई रैंक देंगे, फोर्थ रैंक आई थिंक. तो यू कैन यूज दैट बुक ऑल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बट कंटेंट आपको सब में सेम मिलेगा. इट स्टार्ट्स विद एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसमें हम डायमेंशंस ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कंसीक्वेंस ऑफ एथिक्स. एक्चुअली ये आपको एक बेस तैयार करने के लिए ये चैप्टर्स पढ़ने की आवश्यकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, व्हाट आर डायमेंशन ऑफ एथिक्स, बट ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने एथिक्स में आते देखे हैं. मैं पेपर के साथ आपको दिखा भी दूंगा. फिर एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप, एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप, प्रोफेशनल एथिक्स, अदर डायमेंशंस इन अप्लाइड एथिक्स. अब जैसे देखो, लिखा है अदर डायमेंशंस इन अप्लाइड एथिक्स. इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है 24 का पहला क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो केवल, द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनल थिंकिंग इज अ डिबेटेबल इशू. तो यहाँ पे जो बात चल रही है एआई इन एडमिनिस्ट्रेशन की, एआई इन एडमिनिस्ट्रेशन. अब आपकी ये दे दिया कि एआई इन एडमिनिस्ट्रेशन को एथिकल एंगल से आपको देखना है, तो ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स हो गया. दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एथिक्स जहां पे हम देख रहे हैं. ठीक है. देन अगर आप बी पे देखें यहाँ पे, तो एथिकल एथिक्स कंपासेस सेवरल की डायमेंशंस दैट आर क्रूशियल इन गाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड्स मॉरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. एक्सप्लेन द की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शंस. अब यहाँ पे देखो, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पूछ लिया क्वेश्चन. अगर आप ये देखो पहला टॉपिक, मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोनों डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और एप्लीकेशन बेस्ड भी. देखो यहाँ पे लिखा है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, वहीं से आपको रिलेट करके पहले टॉपिक से ही क्वेश्चन आ गया. ठीक है ना. तो आप अगर पेपर देखेंगे ना, तो पेपर और सिलेबस इसी तरीके से आप मैच कर सकते हैं. कोई एक साल का पेपर उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस फील्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं. जैसे कंसीक्वेंसेस ऑफ एथिक्स हो गया, पूछा जा सकता है. फिर ह्यूमन वैल्यूज में, वैल्यूज पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, चाहे वो केस स्टडी हो चाहे कुछ भी हो, वैल्यूज पे बहुत क्वेश्चन आएंगे. रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, ये भी क्वेश्चन अच्छा है. एटीट्यूड पे क्वेश्चन आते हैं. एटीट्यूड मतलब कि मोरल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, एटीट्यूड बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है ना, परसुएशन क्या होता है, हाउ डू यू परसुए. बहुत सारी केस स्टडीज भी रहेंगी जो आपको, जहां पे आप देखोगे कि इनका एप्लीकेशन है. ठीक है. फिर अगर हम बात करें तो इसके बाद एथिक्स के अलग अलग वो डायमेंशंस यहाँ पे भी डिस्कस होंगे. जैसे कि आप देखें अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली वैल्यूज हैं जो सिविल सर्वेंट्स में होनी चाहिए. एक्चुअली आप लोगों ने नोलान प्रिंसिपल पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो. जो लोग यूपीएससी की सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे उनको ये पता होगा नोलान प्रिंसिपल के बारे में. नोलान प्रिंसिपल, देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, वैल्यूज ऑफ एथिक्स विच आर अ मस्ट फॉर अ सिविल सर्वेंट, है ना. तो उसके लिए ये बेसिकली दिस इज ऑल फॉर दैट, है ना. तो नोलान प्रिंसिपल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लीज मेक गुड रीडिंग ऑफ दैट, है ना. लेट मी. एनीवेज, फिर आप देखें इमोशनल इंटेलिजेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट की टॉपिक ऑफ यूपीएससी, इमोशनल इंटेलिजेंस. इसके लिए अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा मैं अगर आपको बोलूं एज अ पास फेवरेट, मतलब जब आप रेस्ट कर रहे हो ना,
तो डेनियल गोलमैन करके एक बुक आती है, डेनियल गोलमैन की एक किताब आती है, दैट इज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, डेनियल गोलमैन, ठीक है ना। प्लीज मेक श्योर यू जस्ट गिव इट रीडिंग, थॉरो रीडिंग नहीं, लेकिन लाइट रीडिंग भी देंगे तो आप चल जाएगा। डेनियल गोलमैन की किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज द बेस्ट बुक आई हैव रेड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड उसमें जो भी चीजें हैं एस्पेक्ट, बाकी अगर आप सिलेबस के लिए पढ़ना चाहते हैं स्ट्रिक्टली तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट बहुत सारे डेफिनेशंस आपके वहां से भी क्लियर होंगे उस किताब से। फिर थिंकर्स फिलोसफर्स, ऑब्वियस सी बात है, उनकी मोरल फिलोसफी, जेरेमी बेंथम की क्या थी, जेम्स मिल की क्या फिलोसफी थी, है ना, इमानुअल कैंट, एल्बर्ट एल्बे कामू, बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इफेक्ट किया है इंडिया में। इंडिया में जैसे श्री अरबिंदो का नाम बहुत ज्यादा चलता है, वर्ल्ड में इंडिया में चाणक्य का नाम बहुत ज्यादा चलता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने फिलोसफी के रिगार्डिंग, मोरल फिलोसफी के रिगार्डिंग, कांते हो गए, है ना, दुआर्ते हो गए, डिकार्टीज हो गए, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका आप इसमें रैंडमली भी पढ़ सकते हैं, और कुछ फेमस तो पढ़ने, जैसे जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, इमैनुअल कैंट का जो कैटेगोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में उन्होंने बोला, तो क्या है कैटेगोरिकल पर्सपेक्टिव, व्हाट इज दैट, है ना, तो किस तरीके से वो राइट और रॉन्ग को डिफाइन करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फिलोसफी, फिर बहुत सारी फिलोसफी जैसे डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, टीलियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, वैल्यू बेस्ड पर्सपेक्टिव है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको एथिक्स को पढ़ना है, तो आप यहाँ पे चैप्टर्स में देख सकते हैं, है ना। एवरी बुक विल गिव यू द वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू देम। देन हम इसके आगे एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो ये रहेगा, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, क्योंकि यू विल बी अ पब्लिक सर्वेंट, एंड उसमें बहुत सारे एथिक्स के एथिकल इश्यूज आएंगे, एथिकल डायलेमा आपको फेस करना पड़ेगा, तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज देयर, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको अगर समराइज करूं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो आपको कोई एक स्टैंडर्ड बुक उठानी है, जैसे कि वो किताब हो सकती है आपकी जी सुब्बा राव, ठीक है, मैं लेट मी राइट इट डाउन, एक तो आप या तो जी सुब्बा राव उठा सकते हैं, जी सुब्बा राव, या फिर आप उठा सकते हैं लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन, देन या फिर आप उठा सकते हैं अरिहंत की किताब आती है, देयर इज अ बुक ऑफ अरिहंत, है ना, तो आप वो भी देख सकते हैं, या सृष्टि जयंत देशमुख की जो किताब मैंने आपको बताई वो, या मुदित जैन की एक नोट्स आती है फॉर एथिक्स, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड, है ना, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर यू रीड एनी वन ऑफ दैट। देन एक एक्स्ट्रा मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बताई, वो रीजन ये नहीं कि इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ लेना उससे, उसका रीजन ये है कि दैट इज अ वेरी गुड बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पोर्शन, प्लस उसमें इम्पैथी, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, बहुत सारी केस स्टडीज में आपको यूज आएगा, आप देखेंगे, रियलाइज करेंगे कि बहुत सारी केस स्टडीज में आपको यूज आएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कांत का नाम लिया था लास्ट ईयर, बिल्कुल कांत का ही क्वेश्चन आ गया था, इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स, इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो, है ना, कैटेगोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कांत, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑल दीस थिंग्स आर देयर, है ना, तो आप देख सकते हैं। देन लास्ट आपको जो प्रैक्टिस करने हैं वो है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, केस स्टडीज खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। केस स्टडीज एक्चुअली दी भी हुई हैं यहाँ पे, बाकी एक केस स्टडीज के लिए बुक भी आती है, देयर इज अ बुक इन, अगर आप किंडल पे देखें तो देयर इज अ प्रॉपर बुक ऑन केस स्टडीज। अगर मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाऊं तो किंडल की, तो उसमें भी आई थिंक आई हैव सिलेबस खोल रखा था, ये देखो एथिक्स का सिलेबस है, इवन आई हैव सम बुक्स ऑफ एथिक्स हेयर, तो ये अभी यूपीएससी वाले सेक्शन सेगमेंट देखो, ये एथिक्स इंटीग्रिटी के 200 केस स्टडीज ही हैं यहाँ पे, ये पूरी जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज द केस 200 एथिक्स केस स्टडीज, 100 प्लस केस स्टडीज यहाँ पे मैंने, तो मैंने जब अपने टाइम पे जब एग्जाम दिया था तो मैंने बहुत सारी केस स्टडीज की थी। ये जी सुब्बा राव की केस स्टडीज की किताब है, ये दिशा की है, बट जी सुब्बा राव वाली ज्यादा बेटर है ना, बाकी आप देख सकते हैं सारी चीजें हैं यहाँ पे अवेलेबल। और ये मेरे पास किताब थी जो मैं रेफर करता था, वो मोहित शर्मा की किताब थी, बट दैट इज ऑल्सो गुड बुक, है ना। यहाँ पे दूसरी अशोक कुमार आईपीएस सर हैं, अशोक कुमार जी, उनकी भी किताब आप देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा ना, तो आपको हर जगह सेम चीजें ही मिलेगी, है ना, तो यू विल फाइंड द सेम चीजें, बट ये किताब मैंने इसलिए ली थी क्योंकि इसमें सेकंड एआरसी रिपोर्ट, ये सारी चीजें भी थी। अभी जैसे नई चीजें भी आपको ऐड कर लेनी, इसमें कुछ चीजें जैसे मैं आपको बताऊं, तो नीति आयोग का विजन 2047 का जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप ऐड कर लीजिएगा, इसमें रीड कर लीजिएगा, है ना। तो नीति आयोग का डॉक्यूमेंट क्या है, आपको सारे जीएस के पेपर्स में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल दिस इज द अप्रोच हाउ वी शुड मूव है, एंड जो भी आपको करंट अफेयर्स की केस स्टडीज मिलती जाए इस तरीके से, है ना, चाहे आपको करप्शन के केसेस मिले, चाहे आपको इस तरीके से, अभी जैसे इस समय पॉलिटिशियंस बहुत सारे सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस में दिख रहे हैं, नॉट हैरासमेंट बल्कि कहना चाहिए सेक्सुअल ऑब्सिनिटी के केसेस आपको बहुत दिख रहे होंगे, स्पेशली जैसे वो रोड का केस था, अभी देखने को मिल रहा था हाईवे में, वो कुछ करते पाए गए,
इसके अलावा जैसे वो कहीं नेताजी एक पार्टी में घूम, तो ये भी जो ऑल दीज आर द आर नॉट द एक्ट्स दैट अ पॉलिटिशियन शुड डू। तो इसको एथिकल एंगल से आप जोड़ सकते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से केस स्टडीज को भी आप ध्यान में रखिए, और अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक हाउ टू प्रोसीड विद दिस। बाकी हम अपना एथिक्स का एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, तब आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। I can open the links for all. So that is it. Thank you and have a nice day.